पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतें फिर बढ़ा दी गई। पेट्रोल 5 रुपए 40 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 118 रुपए फी लीटर हो गई। इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। वजीर आजम ने मंजूरी दे दी। डीजल की कीमत में 2 रुपए 54 पैसे फी लीटर इजाफा, नई कीमत 116 रुपए 53 पैसे हो गई। नावने खुसूसी शहबाज गिल ने आवाम को तसल्ली दी कि ओगरा ने तो 11 रुपए 40 पैसे फी लीटर बढ़ाने की समरी भेजी थी। वजीर आजम ने सिर्फ 5 रुपए 40 पैसे बढ़ाए। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, अब भी खित्ते में पेट्रोल की कीमतें पाकिस्तान में सबसे कम है। फवाद चौधरी ने अपने बयान में इलाकाई मुल्कों में पेट्रोल की फी लीटर कीमत का चार्ट भी मुंसलिक किया। इसके मुताबिक पेट्रोल भारत में 220 रुपए, चीन में 189 और नेपाल में 172 रुपए फी लीटर है। दर हकीकत भारत में 220 रुपए फी लीटर पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से है। भारत की अपनी करेंसी में 1 लीटर पेट्रोल 101 रुपए का है। इमरान खान कहता है, एक मेरा फोन नहीं उठाता, दूसरा अमेरिका नहीं बुलाता। कश्मीर का सौदा अमेरिका में इमरान खान की मर्जी से हुआ है। 73 साल की तारीख में कोई कश्मीर फरोश है तो वो बदकिस्मत शख्स इमरान खान है। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज का पलंदरी आजाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, इमरान खान याद रखो, नून लीग अब वो पुरानी मुफाहमत पसंद जमात नहीं। मुस्लिम लीग नून अब मुजाहमत करना सीख गई है, आवाज उठाना सीख गई है। अब वोट चोरों के हल्क में हाथ डालकर अपनी सीट निकालना जानते हैं। इमरान खान का नाम लो तो कश्मीर फरोशी याद आ जाती है। इमरान खान आजाद कश्मीर को सूबा बनाने की साजिश तैयार कर चुका है। President is very keen. We in Pakistan are extremely keen that there is peace in Afghanistan, and we are all hoping for a political settlement taking place in Afghanistan, so that our connectivity through Afghanistan for both the countries would be mutually beneficial for all of us. अफगानिस्तान में अमन खित्ते के लिए अहम है, वहाँ पुरअमन सियासी हल के ख्वाह हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का ताशकंद में पाक उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, अफगानिस्तान से रवाबित दोनों ममालिक के लिए फ़ायदेमंद होंगे। अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान रेलवे मंसूबे से खित्ते में इनकलाब आएगा। उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत। इमरान खान ने ताशकंद में इंडिपेंडेंस एंड ह्यूमनिज़म की यादगार पर फूल रखे। वज़ीर आज़म जनूब और वस्त एशियाई ममालिक की कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। ताशकंद में वज़ीर आज़म इमरान खान के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब के दौरान दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि इंशाअल्लाह जब भारत से पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे तो उज़्बेकिस्तान को भारत तक भी रसाई हासिल होगी। उज़्बेकिस्तान को पाकिस्तानी बंदरगाहों के रास्ते मशरिक़ वुस्ता और अफ्रीका तक रसाई मिल सकती है। उज़्बेकिस्तान के सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान कहा कि हमारे अहदाफ मुश्तरका हैं, दोनों ममालिक गुर्बत का खात्मा चाहते हैं। उज़्बेकिस्तान से मजबूत तिजारती ताल्लुकात के ख्वाह हैं। उज़्बेकिस्तान के सदर ने कहा कि पाकिस्तान जनूबी एशिया का अहम मुल्क है। मुश्तरका तारीखी, सकाफती और मजहबी बुनियादों पर पाकिस्तान से बरादराना ताल्लुकात कायम हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि दिल्ली का रास्ता श्रीनगर से जाएगा। भारत मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक़ इक़दाम वापस ले तभी उससे बात हो सकती है। अफगानिस्तान में अमन के लिए जो कुछ हो सका पाकिस्तान करेगा। उज़्बेकिस्तान में वज़ीर आज़म इमरान खान की अफगान सदर से मुलाकात कल मुतवक्के है। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने दासू वाक़े में धमाका खेज मवाद की मौजूदगी की तस्दीक कर दी। कहा कि वाक़े में दहशतगर्दी का पहलू नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म इस वाक़े की तहकीकात की ज़ाती तौर पर निगरानी कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि चीनी बस हादसे की जामे तहकीकात की जा रही हैं। चीनी हुकाम से राबते में हैं, किसी पहलू को नजरअंदाज नहीं कर सकते। गुज़श्ता रोज दासू में बस खाई में गिरने से 9 चीनी और 3 पाकिस्तानी हलाक हुए थे। बसनी के करीब दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला। ISPR के मुताबिक हमले में कैप्टन अफान मसूद और एक सिपाही बाबर जमान शहीद। बसनी के करीब खुदाबख्श बाजार के इलाके में सर्च ऑपरेशन। ISPR का कहना है कि दुश्मन अनासिर के बुज़दिलाना हमलों से बलूचिस्तान का अमन सबूताज नहीं होने दिया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए पुरआज़्म हैं। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि जो दूसरों को कहता है असल में वो खुद होता है। आप बार बार कह रही हैं कि कश्मीर को बेच दिया। कश्मीर को आपके वालिद ने बेचा था। आप पहले दिन से कश्मीरियों की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं।
मरियम नवाज कहती हैं उनकी रगों में कश्मीर का खून दौड़ रहा है। रगों में जो खून दौड़ रहा होता है वो नजर आता है। नवाज शरीफ को इकामे की वजह से नहीं, मामी की वजह से निकाला गया। मामा वो था जिसने नवाज शरीफ को अपार्टमेंट खरीद कर दिए और सबूत नहीं दिए। झेलम वैली में खन बंद हुए के मकाम पर वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के काफिले पर पथराव। अली अमीन गंडापुर के सिक्योरिटी गार्ड्स ने हवाई फायरिंग की। मुश्तइल अफराद ने अली अमीन गंडापुर के काफिले पर अंडे भी फेंके। शाहराह श्रीनगर बंद कर दी। मुशीर बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ का कहना है कि अमेरिका ने पाकिस्तान से अड्डे मांगने के लिए माहौल बनाया हुआ था। इन मामलात में इशारे कनाए बहुत अहम होते हैं, लेकिन हमने क्लियर कर दिया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उनसे किसी ने अड्डों के मुतालिक बात नहीं की, वो सिर्फ अपना बता सकते हैं। उनसे ऊपर अगर किसी से बात हुई हो तो उन्हें इल्म नहीं। मोईद यूसुफ ने यह भी कहा कि पाक अमेरिका ताल्लुकात में दोनों तरफ अदम एतमाद है, इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं। अमेरिका का अदम एतमाद ये है कि वो अफगानिस्तान पर हम पर 20 साल से डबल गेम का इल्जाम लगा रहा है। वो गलत कह रहे हैं, लेकिन वो ये बात तो करते हैं। मुल्क में कोरोना वायरस की चौथी लहर केसेस में तेजी से इजाफा होने लगा। 30 मई के बाद कोरोना के सबसे ज्यादा 2545 केसेस और 17 जून के बाद सबसे ज्यादा 47 अमवात रिपोर्ट। 24 घंटे के दौरान कोरोना केसेस मस्बत आने की सबसे ज्यादा शरह गिलगित में 23% रिकॉर्ड की गई। स्कर्दू और मुजफ्फराबाद में 21%, कराची में 19% रही। रावलपिंडी में 12, पेशावर और झेलम में 9, बलूचिस्तान में 9.5%, इस्लामाबाद में 6% और लाहौर में 3.8% रिकॉर्ड की गई। पंजाब में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 2% रही। अस्पतालों में कोरोना मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा। तशवीशनाक मरीजों की तादाद भी बढ़ने लगी। NCOC के सरबरा असद उमर का कहना है कि भारतीय कोरोना वेरिएंट रीजन के ममालिक में तबाही मचा चुका है। शहरी SOPs पर अमल करें, जल्द वैक्सीन लगवाएं, अपनी और दूसरों की जिंदगी खतरे में मत डालें। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं भारतीय वेरिएंट दीगर कोरोना इकसाम की निस्बत 50 से 60% तेजी से फैल रहा है। मौजूदा तमाम वेरिएंट पर वैक्सीन असरअंदाज होती है। पाबंदियों से मुतालिक सिंध हुकूमत के फैसलों से मुत्तफिक हैं। पाकिस्तानी शहरियों को मुत्तहदा अरब अमारात का सफर करने के लिए कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की तस्दीक की फिलहाल जरूरत नहीं। अरब अमारात के सिफारत खाने ने पाकिस्तानी वजारत खारजा को लिखा गया खत वापस ले लिया। इससे पहले अमाराती सिफारत खाने ने पाकिस्तानी मुसाफिरों के लिए नादरा से जारी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की दफ्तर खारजा और पाकिस्तान में मुत्तहदा अरब अमारात के सिफारत खाने से तस्दीक करवाने की शर्त आयद की थी। कतर ने पाकिस्तान के लिए ऑन अराइवल वीजा देने का ऐलान कर दिया। तहरीरी अहकामात जारी, पॉलिसी भी मुतारिफ करा दी। कतर जाते ही पाकिस्तानियों को एयरपोर्ट पर ऑन अराइवल टूरिस्ट वीजा दिया जाएगा, जिसके लिए 6 माह तक काबिल इस्तेमाल पासपोर्ट और रिटर्न टिकट की शर्त होगी। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों और तेज हवाओं ने तबाही मचा दी। चाकी में तूफानी बारिश से पाक ईरान रेलवे ट्रैक 21 मकामात पर मुतासिर। पाक ईरान ट्रेन सर्विस मुअत्तल। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। दालबंदीन में बारिशों के बाद रेलवे ट्रैक और एयर ट्रैफिक निज़ाम मुतासिर। दालबंदीन और यकमच के दरमियान रेलवे ट्रैक पर शगाफ पटरी कई जगह से उखड़ गई। दालबंदीन एयरपोर्ट पर तूफानी हवाओं से खिड़कियों के शीशे टूट गए। एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर और ASF के रहायशी कमरों में पानी दाखिल। डेरा इस्माइल खान में पहाड़ों पर होने वाली बारिशों के पानी ने सैलाबी रेलों की शक्ल इख्तियार कर ली। लोनी और कराची में ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाबी रेला शहर के मज़ाफाती महलों में दाखिल हो गया। ताजिरों को हिरासा किए जाने की शिकायत पर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना की चेयरमैन FBR से बाज़पुर्स। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि FBR की जानिब से फैसलाबाद में यान मर्चेंट्स को नोटिस भेजे गए। यान मार्केट से 3 बंदों को पकड़ा गया। पहले नोटिस और फिर कुछ ले देकर छोड़ दिया जाता है। चेयरमैन FBR ने बताया कि FBR अलग और FIA अलग नोटिस भेजता है। यान मर्चेंट्स को FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग के नोटिस भेजे हों तो मालूम नहीं। दुरुस्त है कि हुकूमती इदारों के दरमियान रवाबित का फुकदान है। अब तक सिर्फ एक ही जब्ती इस्लामाबाद से हुई है। कमेटी की बेनामी एक्ट में सुकम दूर करने और कवायद मुरतब करने की हिदायत। रिंग रोड स्कैंडल में गिरफ्तार साबिक कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद महमूद का 4 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। मजिस्ट्रेट की मुलजिम को 19 जुलाई को दोबारा पेश करने की हिदायत।
मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की एवन फील्ड रेफरेंस में अपीलों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नैब को दरखास्त गुजार वकील को दस्तावेजात फराहम करने की हिदायत। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की हाजिरी से इस्तस्ना की दरखास्त मंजूर। मजीद समाअत 29 जुलाई तक मुलतवी। उजरा शाह मुकीम के नवाही कस्बे में जंजीरों में जकड़कर कमरे में बंद की गई खातून बाजियाब, दारुल अमान मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक खातून को शौहर ने जंजीरों में जकड़ रखा था। मुलजिम फरार, गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कराची के इलाके कोरंगी में बैंक डकैती की कोशिश नाकाम। पुलिस हुकाम का कहना है कि 4 डाकुओं ने बैंक में दाखिल होकर मैनेजर समेत अमले को यरगमाल बना लिया। इस दौरान अमले की जानिब से अलार्म बजा दिया गया। पुलिस मुकाबले में एक मुलजिम हलाक और एक जख्मी हुआ, जो दीगर 2 साथियों के साथ फरार हो गया। मोटरसाइकिल्स और असलहा तहवील में ले लिया गया। कि सियासतदान या ब्यूरोक्रेट से कितनी रिकवरी की कि सियासतदान या ब्यूरोक्रेट्स ने प्ली बार्गेन किया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने नैब से केसेस पर पेशरफ्त की रिपोर्ट तलब कर ली। PSC के ज़ेर इल्तिवा केसेस पर तफसीली रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि केसेस नैब या FIA को नहीं भेजने चाहिए। पार्लियामेंट बालादस्त है, वजारतों के साथ मिलकर मामला हल करें। पेशावर में मैट्रिक के इम्तहानात में कंट्रोलर मालाकन बोर्ड के बेटे की नकल। उम्मीदवार को नकल की सहूलत फराहम करने वाले अमले को शो कॉज जारी। 15 दिन के अंदर जवाब देने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का वाक़े का नोटिस। कंट्रोलर मालाकन बोर्ड के बेटे की मैट्रिक इम्तहान में नकल की वीडियो सामने आई थी। कराची में डाव यूनिवर्सिटी बाबा उर्दू कैंपस के तलबा का एहतजाजन सड़क ब्लॉक कर दी। डाव की चाइना कटिंग बंद करो के नारे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि हुकूमत सिंध ने इदारों की चाइना कटिंग शुरू कर दी है। तलबा को दोबारा असल डिपार्टमेंट में बहाल नहीं किया गया तो अदालत जाएंगे। पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा अरशद वोहरा ने कहा कि इदारे का नाम सिंध इंस्टीट्यूट रख दिया गया। अब तक HEC ने रजिस्ट्रेशन नहीं दी। बच्चे 2 साल की फीस अदा कर चुके हैं, उनका क्या होगा? सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। मजमूई कौमी सलामती और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। ऐवान सदर के मुताबिक सदर आरिफ अलवी को उनकी खुसूसी दिलचस्पी के शोबे साइबर सिक्योरिटी पर भी ब्रीफिंग दी गई। कौमी सलामती के लिए ISI की काविशों को सदर मुमलिकत ने सराहा और पेशा वराना तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। साबिक सदर ममनून हुसैन की नमाज जनाजा कराची की सुल्तान मस्जिद डिफेंस में अदा। नमाज जनाजा में शाहिद खाकान अब्बासी, मोहम्मद जुबैर, एहसन इकबाल, पीपल्स पार्टी के वक्कार मेहदी, JUFA और PTI के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद ममनून हुसैन को सुपुर्द खाक कर दिया गया। साबिक सदर ममनून हुसैन कैंसर के आरिज़े में मुब्तला और 2 हफ्ते से निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। ममनून हुसैन 2013 से 2018 तक पाकिस्तान के सदर रहे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए एविएशन का इजलास। शेरी रहमान ने कहा कि गुज़श्ता कमेटी ने जिनसी हिरासानी केस में एक सीनियर ऑफिसर के खिलाफ एक्शन लिया था। स्पेशल असिस्टेंट को एविएशन से हटाने का हुक्म दिया था। आज वो अफसर अपनी जगह बैठा है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। साबिका कमेटी के फैसले पर अमल क्यों नहीं किया गया, CEO से वजाहत तलब की जाए। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब ने कहा है कि मरियम सफ्तर सर्टिफाइड झूठी हैं और झूठ बनाने वाली फैक्ट्री चला रही हैं। रगों में कश्मीरी खून होता तो शादी पर मोदी के बजाय हुर्रियत क़यादत को बुलाते। नवाज शरीफ ने इलाज के लिए एक इंजेक्शन भी नहीं लगवाया। लंदन में पोलो मैच और पुरताइश खानों से महसूस हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी वफाकी वजीर मुराद सईद के निशाने पर। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा कि इमरान खान ने अड्डे देने से इनकार किया तो बिलावल CV लेकर अमरीका पहुंच गए। पीपल्स पार्टी ने सिंध को पसमानदा सूबा बना दिया। मुराद अली शाह पाकिस्तान को भी सिंध जैसा बनाना चाहते हैं। धांधली का शोर वो मचा रहे हैं जिन्हें अपनी हार नजर आ रही है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि साबिक दौर में लाहौर में कंक्रीट के पहाड़ खड़े करके शहर का हुलिया बिगाड़ दिया गया। शहर में दरख्तों की बेदरी कटाई करके माहौल को तबाह किया गया। माजी के हुक्मरानों ने करप्शन करके सियासी आलूदगी फैलाई और दरख्त काट कर माहौलियाती आलूदगी में इजाफा किया। एडवांस इनकम टैक्स के खिलाफ केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन की अपील पर मेडिकल स्टोर्स मालिकान ने शटडाउन हड़ताल कर दी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फार्मेसी और मेडिकल स्टोर्स की बंदिश से मरीजों और तीमारदारों को परेशानी का सामना।
इस्लामाबाद के अस्पतालों में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल 3 दिन मुअत्तल रहने के बाद बहाल। हेल्थ वर्कर्स को कोरोना रिस्क अलाउंस की अदायगी के लिए वजारत सेहत का वफाकी अस्पतालों को खत। डॉक्टर फैसल सुल्तान की पोलियो क्लिनिक हेल्थ वर्कर्स से मुलाकात। कोरोना रिस्क अलाउंस के बकायाजात भी अदा करने की यकीन दहानी। मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 5,84,000 से ज़्यादा अफराद की रिकॉर्ड वैक्सीनेशन की गई। पाक अफगान बॉर्डर बाबे दोस्ती को 2 रोज़ा बंदिश के बाद पैदल आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया। अफगान तालिबान कमांडर और पाकिस्तानी सिक्योरिटी हुकाम का पहला राबता। लेविस हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान में फंसे अफगान शहरी और अफगानिस्तान में फंसे सिर्फ पाकिस्तानी शहरी वापस आ सकते हैं। अफगान तालिबान ने गुज़श्ता रोज बाबे दोस्ती और अफगान सरहदी जिला स्पिन बोल्दक पर कब्जा कर लिया था। तालिबान ने 3 माह की जंग बंदी की पेशकश कर दी। अफगान नुमाइंदे का दावा। मुज़ाकरात में अफगान टीम की रुकन नादिर नादरी ने कहा कि तालिबान ने 7,000 तालिबान कैदियों की रिहाई और तालिबान रहनुमाओं के नाम अक़वाम मुत्तहिदा की ब्लैक लिस्ट से हटाने के बदले ये पेशकश की है। तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन ने कहा कि तालिबान दुनिया भर से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, सबको सरमायाकारी के अच्छे मौके फराहम करेंगे। सरबरा हिज़्ब इस्लामी और साबिक अफगान वज़ीर आज़म गुलबदीन हिकमतयार ने कहा है कि उन्हें अफगान हुकूमत ने तालिबान के खिलाफ असलहा देने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने असलहा लेने और तालिबान से लड़ने से इनकार कर दिया। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि अफगानिस्तान में अमन के लिए फौरी सीज़ फायर होना चाहिए। अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत और इंतखाबात के जरिए इंतकाल इक़्तिदार होना चाहिए। तालिबान अगर पुरअमन रास्ता इख्तियार कर लें तो उनका साथ देंगे। हेवी इंडस्ट्रीज टेक्सला की गोल्डन जुबली तकरीब में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा की शिरकत। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, यूक्रेन की सफीर, चीन की दिफाई अताशी, चीन की सरकारी कंपनीज के अहम अफसरान और दीगर ने भी शिरकत की। ISPR के मुताबिक शुरका को हेवी इंडस्ट्रीज टेक्सला की दिफाई पैदावार, तकनीकी ताउन और तारीख से मुतालिक आगाह किया गया। इस साल मुल्क भर से 79% अफराद ईद उल अज़हा पर कुर्बानी कर रहे हैं। कुर्बानी करने वालों में 34% ने गाय में हिस्सा डाले और 32% ने मुकम्मल गाय की कुर्बानी का कहा। 2000 अफराद पर मुश्तमिल पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में 26% अफराद ने बकरे की कुर्बानी को तरजीह करार दिया। 4% अफराद ने भेड़ की कुर्बानी का कहा। 7% ने कहा कि वो इस बारे में कोई फैसला नहीं कर सके। इंग्लैंड में लीडर ऑफ ओल्डहम काउंसिल रूट शाह की गाड़ी को आग लगा दी गई। 23 साल का मुश्तबा शख्स गिरफ्तार। तहकीकात जारी। बरतानिया की अपोजिशन पार्टी के रहनुमा अफजल खान ने कहा कि वाक़या इस्लामोफोबिया को हवा देने की नाकाम कोशिश और बुज़दिलाना फेल है। रूट शाह नॉर्थ वेस्ट में बड़े ओहदे पर फाइज पहली बरतानवी पाकिस्तानी है। वनडे सीरीज तो हार गए, अब T20 का इम्तहान सर पर आ गया। कौमी क्रिकेट टीम की नॉटिंघम में प्रैक्टिस। मोहम्मद हफीज का कहना है कि जनूबी अफ्रीका की तरह इस सीरीज में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 T20 सीरीज का पहला मैच कल खेला जाएगा। इंग्लैंड में भारतीय क्रिकेट स्क्वाड पर कोरोना वायरस के बाद ऋषभ पंत का कोविड टेस्ट 10 जुलाई को मुस्बत आया था। भारतीय स्क्वाड के मजीद 4 अरकान लंदन में क्वारंटीना में चले गए। 1 कोच, 2 खिलाड़ी, 1 सपोर्ट स्टाफ शामिल। भारतीय खिलाड़ी और ऑफिशियल्स बोर्ड की हिदायत को नजरअंदाज करते हुए यूरो कप और विंबलडन टेनिस के मुकाबले देखने गए थे। भारतीय टीम इन दिनों टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड में मौजूद है। लाहौर की मवेशी मंडी में भाव ताव जारी। खरीदारों का महंगे जानवर बेचने का शिकवा। पेशावर में ऊंटों की मंडी में शहरियों की सेल्फियां। ऊंट की कम से कम कीमत 1,30,000 रुपए। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना दिया।